ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञा राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मुनि श्रीमद भागवत मरीचिमाला तदई रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति ठाकुर के चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं वैष्णवी सभी के चरणों में यथायोग्य बंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं अवधूत दत्तात्रेय जी के विषय में। तो कोई व्यक्ति आता है, बचपन से ही समझ लेता है कि मेरा इस संसार में ये धर्मशाला है, मैं यहाँ का एक पथिक हूँ और जो मुझे 84 लाख में एक भगवान ने कृपा करके अनुग्रह करके मुझे मनुष्य शरीर दिया है, तो मुझे कैसे जीना है। तो फिर वो माया में बंधता नहीं है, जीना तो उसको पड़ेगा। माता पिता के यहाँ से जन्म लिया है और फिर शिक्षा है और शिक्षा में संगी साथी हो जाते हैं, फिर संगी साथी बदलने लग जाते हैं, कॉलेज स्टूडेंट हो जाते हैं, फिर जिसका जैसा प्रोफेशन हो जाता है वहाँ उसके कलीग साथी बन जाते हैं। इस प्रकार से जीवन चलता है। इसी बीच में हम पता नहीं किस किस के साथ जुड़ जाते हैं, किसके साथ टूट लेते हैं, किससे नाता, इस तरह से हमारा चलता है। जबकि अवधूत जी ने क्या किया कि उन्होंने अपना बिल्कुल चल रहे हैं वो भी जीवन में हमारी तरह से, वो भी जीवन के पथिक है, लेकिन वो महान इसलिए बन गए क्योंकि उन्होंने सबसे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली। तो जो विद्वान लोग हैं उनका काम क्या होता है, सार को गहरे चोता दे उड़ाए। जो मतलब की बात है उनको ग्रहण कर लो, जो व्यर्थ की बात है उनको उड़ा दो। नहीं तो क्या होगा, भजन में बड़ी भारी बाधा आएगी, भजन करने में मन नहीं लगेगा। तो जो मन है भगवान में लगाना चाहिए, वो यहाँ वहाँ घूमेगा ही मन। इस संसार भ्रमणशील है, मनुष्य इस संसार में चल रहा है, कभी सुख का कभी दुख का समय आता ही रहेगा, कभी मान का कभी अपमान का, हार का जीत, ये चलते ही रहेंगे। सर्दी गर्मी के मौसम चलते रहेंगे। कभी लगता है कि कैसे इस रजाई इन दिनों में लग रहा होगा जरूर, रजाई से कैसे निकले, कैसे भजन करें गर्मियों में, अरे यहाँ भी लाइट और चली गई है वो। इन सब के बीच में ही भजन करना है। मन चारों तरफ जाएगा भागेगा, फिर भी भजन करना है, कोई रास्ता नहीं है। तो जिसने इस बात को समझ लिया वो अपने जीवन को सफल कर जाता है, और जो नहीं समझ पाता है फिर उसके लिए तो हम जानते हैं कि हजारों लाखों रास्ते हैं, कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ भटकेगा, क्या होगा उसका, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस जन्म के जो संगी साथी हैं वो अगले जन्म में नहीं मिलते नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलते। कहते हैं कि जो हमें आसपास मिल रहे हैं, जिसके साथ हमारा जैसा ये 6 विकार, जो मन के विकार है, ये मन के विकार है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, यही 6 हमारे साथ फिर से आते रहेंगे और फिर से हम ये चक्र में घूमते रहेंगे। तो इसलिए तो जिन चीज़ों से हमने सीखा, कृष्ण बनाने वाले निश्चित रूप से बनाएंगे। पतंगे से क्या सीखा, कबूतर से क्या सीखा, वायु से क्या सीखा, आकाश से क्या सीखा, पृथ्वी से क्या सीखा, वृक्षों से क्या सीखा, पर्वतों से क्या सीखा। तो आगे हम पतंगे की बात हमने कर ली थी। अब भौरे से आवश्यकता अनुसार भोजन और माधुकरी व्रति की शिक्षा मैंने ग्रहण की है। भौरा अपने लिए उतना ही ग्रहण करता है जितनी आवश्यकता है। तो अब इसमें समझ लो कि अब हमारे कह रहे माधुकरी व्रति से रहते हैं। माधुकरी व्रति में ऐसा है कि ब्रजवासियों के घर जाया जाता है, वो भी रोज जो जिनसे फैमिलियर हो गए उनसे नहीं, जिनसे हमारा परिचय है, किसी भी घर में जाएंगे और वहां से भिक्षा करके लाएंगे।
भिक्षा को क्या करते हैं? मधुकरी व्रती। भ्रमर को मधुकर कहा जाता है। जैसे मधुकर एक फूल से दूसरे फूल पर जाता है, तीसरे फूल पर जाता है, और वहां से जो फूल का नेक्टर है, पराग है, मकरंद है, किंजल है, कुछ भी कहो, जब उसको संग्रह कर लेता है, संग्रह कर करके फिर वो उस शहद को बना देता है, मधुमक्खी शहद को बना देती है। इसी प्रकार से ब्रह्मचारी हैं, ये लोग मधुकरी व्रती से जीते हैं। इनको 5 घर में जाना अलाउड है। 5 घर जाएंगे, किसी भी 5 घर में, वहां से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। कोई भी आएगा और उनको पका कच्चा कैसा भी देगा। लेकिन जैसे से पता चलता है कि ब्रह्मचारी हर किसी के हाथ का बना नहीं खाते, तो वो लोग फिर आटा देने लग जाते हैं। पहले बहुत आते थे, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से साधुओं पर से विश्वास उठता चला जा रहा है, तो हमारी माँ बहनें या हमारे भाई लोग अब इनको देने में विश्वास नहीं करते। अब वो सीधे आते कि वहाँ जाए, और फिर ऐसा धोखे भी बहुत हो गए हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जो महामंत्र बोल रहा है और हमारे दरवाजे पर आया है, उसे कुछ दे दो, मुंह मत लगाओ। धीरे धीरे यदि वो कुछ ज्ञान की चर्चा करता दिखाई दे तो अवश्य सुनो, इसके आगे कुछ और चर्चा करे, आके कहे ये संसार में सब बेकार है, धन इत्यादि सब छोड़ के जाना पड़ेगा, और फिर बोले मायरी कुछ धन की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा है। ये बात भी सही है कि धन के बिना किसी का जीवन चलता नहीं है। यहाँ से वहाँ जाना, टिकट करना, घर चलाना, बिजली का बिल देना, मेंटेनेंस देना, कितना सब कुछ होता है, लेकिन ये हमारी श्रद्धा पर निर्भर करता है। तो भ्रमर की तरह माधुकरी व्रती, भिक्षा मांगकर जीवन जीना, ये मैंने भ्रमर से सीखा है। माधुकरी व्रती की शिक्षा मैंने घर घर जा करके लेना है। बहुत से बड़े संत हैं। अब यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी को सबको याद करना चाहिए। महाप्रभु उनकी डे बाई डे, स्टेप बाय स्टेप उनको टेस्ट करते रहे कि किस तरह से अपना जीवन चला रहे हैं। 15 लाख अशर्फियाँ जिनके यहाँ साल से आ रही हैं, वो रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद ठाकुर ने पद प्रहार किया, और सबसे पहले उन्हीं के घर से पाणी हाटी उत्सव हुआ। उसके बाद धीरे धीरे स्वरूप दामोदर ललिता जी के अवतार है, उनके हाथ उनको सौंप दिया गया। और उसके बाद स्वरूप आजकल रघु क्या करता है, स्वरूप रघु आजकल क्या पाता है, तो पता चला कि धीरे धीरे उन्होंने माधुकरी व्रती करी, फिर वो भी छोड़ दी। दरवाजे पर खड़े हो जाते थे, कोई आ जाए दे जाए, नहीं आ जाए दे जाए। तो अयाचित व्रती से मांगेंगे नहीं, अभी तक तो मांगने जाते हैं, अयाचित व्रती से खड़े हो गए। देखो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो वो भी छोड़ दिया। स्वरूप अभी रघुनाथ कैसे जीता है, वो तो गैयाओं जो चावल है जो हम एकादशी पे खाते, कभी कभी देखते हैं एकादशी के चावल सूख गए हैं, लाल पीले पड़ गए हैं, तो वो क्या करता है, गाँव ने जो चिष्टि किया उनको भी धो लेता है और धो करके खाता। हाँ ये ठीक है, इस संसार में से जियो, जो मिल जाए ठीक है। कोई नहीं कहता मधुकरी करने जाओ, सहज भाव से जो मिल जाए। तो जैसी पाने लगे वैसी महाप्रभु वहां पर अभी तक अलक्षित थे, एकदम आ गए, और उनके मुख में जाने से पहले उसके हाथ से ले लिया, और ऐसे महाप्रभु आप क्या कर रहे हो, यह आपके योग्य नहीं है। वो विश्वम्भर। तो ये माधुकरी व्रती है। तो ऐसे संत जिस माधुकरी व्रती से रहते हैं, यदि उनके प्रति हमारा कुछ भी इस तरह से हम उनके लिए कुछ कर दें, कुछ सेवा कर दे, तो हमें फिर कुछ करे ना करे, भजन करे, हम तर जाएंगे। यदि ऐसे साधु संत हमको जीवन में मिल जाते हैं तो भोजन और माधुकरी व्रती की शिक्षा ग्रहण की है। तो इन लोगों को ऑर्डर्स है बिल्कुल कि एक दिन का ग्रहण करेंगे, संग्रह नहीं करेंगे। दूसरे दिन का भी ले आओ, अरे आज को मिला ले लो, ऐसा नहीं है। ये संग्रह करके नहीं रखते।
अभी भी वृंदावन में कितने ही ऐसे लोग हैं जितनी आवश्यकता हो उतना ही लेंगे, उससे अधिक वापस कर देंगे, नहीं लेंगे। रघुवंश में भी ऐसे कौस मुनि हुए हैं, आचार्य से कहा दक्षिणा ले लो, आचार्य कहा कि मानी तू क्या दक्षिणा देगा मुझे, नहीं माने उसे दक्षिणा दे दे। तो कौस ऋषि चले गए रघुवंश में, जिनके दिलीप का बेटा, जज का बेटा रघु, इस तरह से कि मुझे दक्षिणा देनी है। तो कितनी मांगी है उन्होंने? 14,000 अशरफी मांगी है। तो गए तो उन्होंने कहा कि अरे 14 अशरफी क्या है, जितना चाहिए उतना ले जाओ। उतना दे दिया। आचार्य के पास है, आचार्य ये ग्रहण कीजिए। आचार्य ने कहा मुझे 14,000 चाहिए था, तो इतना क्यों ले आया? शिष्य भी अड़ गया कि मैं तो लेने गया था, जितना दिया आपको ग्रहण करना पड़ेगा। और आचार्य भी अड़ गया, मैं जितना मांगा है उतना ही ग्रहण करूंगा, इससे अधिक नहीं। ऐसी वृत्ति वाले लोग अभी भी हैं। तो मैंने उनसे यह भी सीखा है कि जिस प्रकार वह अनेक पुष्पों से मधु का संग्रह करता है, उसी प्रकार जो अपना कल्याण चाहते हैं ऐसे व्यक्ति को विभिन्न शास्त्रों के सार का संग्रह करना चाहिए। तो विभिन्न शास्त्र पढ़ लो, लेकिन उसमें तो सार है। तो इसीलिए सार क्या है? श्रीमद् भागवत। सर्व वेद इतिहासानम सारम सारम समुद्रतम। सारे वेद और इतिहासों का सार श्रीमद् भागवत है। और क्या है श्रीमद् भागवत? निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मखादमृत द्रव संयुतम। निगम मतलब संपूर्ण वेदों का जो वेद रूपी कल्प तरु है, कल्प वृक्ष, उसका फल है श्रीमद् भागवत। इसमें न गुठली है, रसमाले है, न गुठली है, न छिलका है। तो मधुकर से दूर व्रती कैसे सार ग्रहण करना चाहिए और कैसे आहार ग्रहण करना चाहिए, ये मैंने सीखा है। तो संचय वस्तु के सहित उसकी मृत्यु रूपी दुर्दशा को देखकर मैंने उससे असंचय की शिक्षा भी ग्रहण की है। और मैंने देखा है संग्रह के सब विग्रह देखे, जचे नहीं कुछ अपने लेखे। जो संग्रह किया है वो सब बिखर जाता है। हमने देखा है बहुत कुछ संग्रह किया गया। और अभी रिसेंट कोई व्यक्ति है जिसके पास 14 लाख करोड़ है, उसके दोनों पुत्र अमेरिका में है। उससे सरकार से कह दिया कि आप सब कुछ ले लो और ऐसे स्थानों पर दो जहाँ इस पैसे की सदगति हो। क्या करोगे? मृत्यु तो संग लेकर आए हो, तो कितना संग्रह करोगे? जितना भगवान दे रहे हैं उतना ठीक है। तो संग्रह की वृत्ति का शास्त्रों में निंदा की गई है। यहाँ पर रमता जोगी बन के चलो, जहाँ पे जैसा है वैसा हो जाए, बस ऐसे भक्त रहेंगे। तो दुर्गति देखी है, बहुत सोना जेवर रख दिया उठा उठा करके, और पता चला पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। पुत्र सुपुत्र है तो क्या जोड़ने की आवश्यकता, कमा खाएगा। और यदि कपूत है तो कितना भी जोड़ के रख लो, सब बेकार कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे संचय की दुर्गति बताई गई है। और हम सब ने देखा है, कितनी साड़ियाँ जोड़ लो, अरे कल पहनूंगी, परसों पहनूंगी, ये टाई परसों लगाऊंगा, कुछ काम आती नहीं है। समय पर कुछ भी नहीं होता है, सब बन ठन के चलते तो नहीं जमता है ना। इसके बाद भौरा, भौरे के बाद मधुमक्खी भी बता रहे हैं। मधुमक्खी भौरे का पराग है या मधुमक्खी है, वो मेल है, ये फीमेल है। ये छत्ते से शहद निकालने वाले व्यक्ति से संचय के दुष्परिमाण की शिक्षा ग्रहण की है। कि मधुमक्खी का छत्ते से जो शहद निकालने वाला व्यक्ति है वो क्या करता है, उसके दुष्परिमाण की शिक्षा। अर्थात मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है और शहद निकलने वाले उस छत्ते को तोड़ ताड़ के पटक देता है और शहद निकाल के बेच देता है। तो क्या संग्रह करे, कितने एक एक मधुमक्खी, कितना अच्छा। और शुद्ध शहद मिलता भी नहीं है, चाहे डावर का ले लो, यहाँ का वहाँ का ले लो, कहाँ मिलता है शुद्ध शहद। अरे मैं मधु, वो भी सब एक जाला वाला सब बना होता है, वो भी सब अशुद्ध ही होता है। तो मैंने यही शिक्षा ग्रहण की है कि खूब छत्ता बनाती है, लेकिन शहद निकालने वाला उसको तोड़ ताड़ देता है, उखाड़ के फेंक देता है। इसके बाद है व्याध। व्याध के गीत द्वारा हरे
हरे कृष्ण सुधा। आवाज आ रही दीदी मेरी आपको? हाँ अभी बोलिए। 13 पॉइंट छूट गया दीदी, हाथी की दुर्गति वाला। अच्छा ठीक है, हाँ बोल देते। हाथी की दुर्गति देखकर स्त्रियों के प्रति आसक्ति त्याग करने की शिक्षा मैंने ग्रहण की है। हाँ, हाथी जैसा कि हमने पढ़ा था, त्रिकुट नामक पर्वत पर हमारे जो गजेंद्र महाशय हैं वो अपनी कितनी सारी हथिनियों के साथ गए थे सरोवर में नहाने के लिए, और वहाँ पर उनको ग्रह ने पकड़ लिया। हथिनियों ने बहुत छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बाद में सब उसको अकेला छोड़कर चले गए। इसी प्रकार से स्त्री किसी की साथी नहीं होती है, इसलिए स्त्रियों के प्रति आसक्ति का मैंने त्याग कर दिया। स्त्री किसी की साथी नहीं होती, मतलब क्या हुआ? धर्मपत्नी कहा गया है ना। धर्मपत्नी मतलब ये मेरे धर्म में साथ देगी, लेकिन अपने पति का त्याग करके ये चंचला स्त्रियां दूसरे पतियों का जो साथ करती है, ये घोर निंदनीय कार्य है। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। लेकिन धीरज आपातकाल पर धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपातकाल पर की आचार्य। धैर्य की परीक्षा, धर्म की परीक्षा, मित्र की परीक्षा और नारी की परीक्षा आपत्ति काल में देखी जाती है। तो नारियों को अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। पैसा कोई दे करके आकर्षित करे तो समझो उससे जैसा अभद्र पुरुष कोई नहीं होगा। हमारा देश सती सावित्रियों का देश है। यहाँ पर सावित्री यमराज से सत्यवान को वापस ले आती है और किसी भी प्रकार से किसी पुरुष को कभी भी नहीं देखेगी किसी भी दृष्टि से। इसी प्रकार से पुरुष भी जिस समय अग्नि के सामने साक्षी हो जाती है, यही मेरी धर्मपत्नी है, उसके बाद यदि आप दूसरी स्त्री की ओर देखते हो तो आपकी ऐसी दुर्गति होगी। क्योंकि नरक में, और एक ध्यान रखे कि बहुत से लोग देखते हैं यहाँ तो हम देखते नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा। हमारे यहाँ पर क्या चलता है, प्रस्थान त्रयी। यहाँ से जाने के बाद क्या होगा, भारतीय फिलॉसफी इस पर डिपेंड करती है। प्रस्थान, यहाँ से हम उस लोक में जा रहे तब क्या क्या होगा। उस प्रस्थान त्रयी में क्या क्या आ जाते हैं, उपनिषद आता है, वेदांत आता है, गीता आती है। इसमें बाद में बताया गया कि मरने के बाद उत्क्रामंती, उत्क्रमण हो जाता है जब प्राणों का, तब इसका क्या होता है, क्या क्या दुर्गति होती है। तो नरक में जाता है तो नार की शरीर मिल जाता है, कई वर्षों तक वहां पड़ा रहता है। और स्वर्ग में जाता है तो पुण्यात्मक शरीर मिलता है, भोग इत्यादि करता है। क्योंकि इस शरीर से ऊपर के भोग नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पर सुरापान पी के कोई झूमता नहीं है। सुरापान करके बड़े आनंद में रहते हैं और अप्सराओं का भोग करते हैं। इस शरीर से भोग नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से नरक और स्वर्ग इस प्रकार से जाते हैं। तो यातना में शरीर मिलता है, पुण्यात्मक शरीर मिलता है। तो जो स्त्री या पुरुष इस तरह से रहेंगे उनकी बड़ी दुर्गति होगी। तो हाथी से मैंने ये सीखा है कि स्त्रियों में आसक्त ना हो। मधुमक्खी हो गया। इसके बाद आ रहा व्याध। व्याध के गीत द्वारा हरिण को विनष्ट होते देखकर चरम दुखदायक ग्राम्य गीत के श्रवण को त्याग करने की शिक्षा हमने प्राप्त की है। अब शिकारी को क्या होता है, वो हिरण को जाल में फंसाना चाहता है और बड़ा सुंदर म्यूजिक बजा देता है, बहुत सुंदर म्यूजिक बजा देता है, और हिरण कान लगाकर उस गीत को सुनने में मगन हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि मैंने ये शिक्षा ग्रहण की है कि कभी भी ग्राम्य वार्ता न कहिवे न सुनवे। ग्राम गीतों को मैं नहीं सुनूंगा। बहुत अच्छा म्यूजिक बज रहा हो, लेकिन उसमें नाम संकीर्तन एक आध दफे नाम आ गया, कुछ शिक्षा ग्रहण नहीं की, तो ऐसा म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। और हमने ये कथा बताई है, रियल कथा, कि महाराज जी के साथी एक थे, ब्रह्मचारी थे। नीचे से एक ग्रुप जा रहा था,
वैष्णवी थे, परंतु बड़े स्वर से आलाप ले लेकर के गाना गा रहे थे। हरे कृष्णा हरे रे, ऐसे करके जो लंबा लंबा चला रहा है। तो उन्होंने कहा महाराज आके देखिए कितना सुंदर चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है? तो गीत चल रहा है। तो देखो जबकि मंत्र चल रहा है, तो महाराज ने कहा अरे मूर्ख, कितनी दफा तूने खुद जप लिया होता, तो कितनी नाम संख्या बढ़ गई होती। तो आलाप दे करके बड़ी बड़ी देर तक मंत्र गाना, इसमें हमारे यहाँ पे प्रशंसा नहीं की गई है। तो फिर ग्राम्य वार्ता, तो मोहम्मद रफ़ी के गीत, तो लता मंगेशकर के गीत, और ये गीत मन्ना डे के गीत, और कौन कौन से गीत बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े हृदय को छूते हैं। तो इसमें बताया गया है कि ग्राम वार्ता मैंने शिक्षा ग्रहण की है, क्योंकि हिरण जब संगीत में खो जाता है तो उसी समय शिकारी आकर के हिरण को मार डालता है। इसी प्रकार से हम ग्राम्य वार्ता सुन रहे हैं, मृत्यु महाशय आ गई और हमारे सीधे पकड़ के ले गई, और जहाँ पे कोई है वहीं पर ही पहुंच जाएंगे। ये मैंने हिरण से सीखा है। तो कभी भी सोचो, अभी हम भजन कर रहे हैं, इस समय चर्चा कर रहे हैं, इस समय मृत्यु आ गई तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन अभी फिल्म देख ली, फिल्मी गाने सुन लिए, बस गए काम से। अब आ जाओ मछली पर। मछली को जिह्वा वेग के कारण नष्ट होते देखकर भोजन की रसासक्ति को त्याग करने की शिक्षा प्राप्त की है। जिह्वा पर विषय पाना बहुत कठिन है। मछली को जिह्वा वेग के कारण नष्ट होते देखकर, अब हमारी मछली रानी क्या करती है? ऊपर से कौवे ने बीट कर दी, कोई ऊपर से पेशाब कर रहा है, सब समुद्र में जा रहा है, पर मछली अपना छोटा सा मुंह खोल के उसको खाती रहती है। और उस मछली को हम खाते हैं। सोचो कौन सा फीवर आया था, स्पाइन फीवर, मुझे याद नहीं आ रहा। उन्हीं को ज्यादा होता था जो नॉन वेज खाते थे। तो स्वाइन फ्लू, राइट, स्वाइन फ्लू, हाँ, ये उसी। तो उन्हीं मछलियों को हम लोग खाते जो संसार की सड़ांध खाती है, सारा की सारा। पेट ना हो गया मानो शमशान स्थल बन गया, सब मरे हुए लोगों को डाल दो अंदर। तुम्हें जो बनाने को कहे ना तो बिल्कुल मत डरना, कहना बिल्कुल भी एकदम मेरा पेट शमशान स्थल में, यहाँ पे शमशान घाट नहीं खोल के रखा है जो मरे हुए लोग मेरे घर पे आएंगे। तो मैंने मछली को हर चीज खाते देखकर मैंने रस आसक्ति को छोड़ दिया। तो रस आसक्ति में ये सब आ गए, होटल, पिज्जा और जो भी चीज है, बर्गर और क्या क्या होता है, वहां जा करके जो हम खा रहे हैं, बड़ा स्वाद आ रहा है, बड़ा रस आ रहा है। और पता चला फिर धीरे धीरे पोल पट्टियां खुलती हैं कि पानी पूरी में एसिड डला हुआ है। और फिर तो कितना एक वीडियो वायरल हुआ कि पानी पूरी में क्या में वो पेशाब डाल रहा है, यानी कि उसके मन में जितनी गंदगी है वो संसार को बांट रहा है। एक होटल को चलाने के लिए, एसी भरपूर देने के लिए इतने सारे वहां पर खाना परोसने वाले होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनको चलाने के लिए पैसा किससे आएगा? हम मूर्खों से। उनके होटल पे होटल बनेंगे, उनके घरों पे घर बनेंगे, हम उनकी फिल्में भी देखेंगे। ये सब ग्राम्य वार्ता है, सबके लिए कहा है। और हम खाने जाते हैं और वो शराब पीते हैं और परोसते भी हैं। नरक खाना है, वो होटल नहीं है, नरक खाना है, नरक खाना। तो जिह्वा वेग का त्याग मैंने मछली से सीखा। और जिह्वा पर दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, जिह्वा पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। यहाँ से यहाँ तक के स्वाद के लिए हेल्दी फूड खाओ, उसी को अमृत बना के खाओ। ऐसा प्रसाद बनाओ घर में कि बाहर जाना ही नहीं पड़े।
अमृत खाना, जो कुछ भी बना रहे हो अमृत बनाओ, स्वादिष्ट बनाओ। और तुम सब पे अच्छे, अब तो यूट्यूब और ये सब क्या क्या रेसिपीज आने लग गई हैं, घर में ही वो सब चीज दे दो, बाहर बच्चों को मत भेजो। अब पिंगला नामक वेश्या की तो हम बहुत बात कर चुके हैं, अभी भी सुनाई थी। निराश, आशा ही परम दुख है और निराश ही परम सुख है। बार बार आती है जाती है। इस बार भगवान की कृपा हुई और उसने कहा कि मैं सज धज के आती है लेकिन कोई मिला नहीं, तो उसने कहा आशा रखना सबसे बड़ा दुख है, निराशा सबसे बड़ा सुख है। तो दत्तात्रेय जी वहीं घूम रहे थे, कहते उस दिन वो वहीं जहाँ पे बेश्या सोई थी उसके बाहर ही कहीं सोए। तो रात में कह रही थी कि हे भगवान, आपने मुझे मेरी आंखें खोल दी, अब जो कुछ भी मेरा ये पैसा है मैं खाली साधु संतों की सेवा करूंगी और किसी का। इस तरह से बेश्या ने गीत गाया और उसने कहा भगवान आज आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, मुझे इस नारी के जीवन से आपने बचा लिया। इसके बाद है कुररी पक्षी। इससे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि आसक्ति के विषयों को त्याग करके ही सुखी हुआ जा सकता है। कुररी की एक कथा है इसमें, कुररी पक्षी की, देख लेना भागवत में, मुझे इस समय याद नहीं आ रही है। कुररी पक्षी की कथा है। खुला है किसी के पास एकादश स्कंद? पतली छोटी किताब है, 7वां अध्याय, चलो देख लेना, अब जब खुल जाएगा तब बोल देना। 19वां, बालक से पारमहंस्य निश्चिंत और परमानंद में मग्न और आत्मरति अर्थात स्वतः संतुष्ट होने की शिक्षा ग्रहण की है। जो बालक होते हैं वो अपने आप में खुश रहते हैं, 1 मिनट में कट्टी और 1 मिनट में पट्टी, ऐसे ही। तो बोलो निश्चिंत रहते, उनको भविष्य की कोई चिंता नहीं होती है। इसलिए हम कहते हैं ना, महात्माओं के मुख पर बाल सुलभ मुस्कान है, अर्थात उनको, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा, योग क्षेमम वामेहम, वो जानते हैं कि भगवान हमारी हर पल रक्षा कर रहे हैं। तो मैंने बालकों से सीखा है, जिस तरह से बालक को अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं होती, वो आत्माराम होता है, निश्चिंत होता है, तो मैंने उनसे परमानंद में मगन रहने की शिक्षा ग्रहण की है। आत्मरति अर्थात अपने आप में संतुष्ट रहना। बच्चे को कौन खुश कर सकता है? उसको ट्रॉफी चाहिए तो ट्रॉफी से खुश है, उसको जो चाहिए बस उसी में संतुष्ट रहता है। बच्चे को एक गोल्ड कॉइन दे दो और एक उसको 2 रुपए की फिरकनी दे दो, बच्चा फिरकनी उठा लेगा। इसके बाद कुंवारी कन्या। कुंवारी कन्या से मैंने जनसंघ, बताऊं 2 मिनट की है? हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो। एक कुकर पक्षी अपनी चोंच में एक मांस का टुकड़ा लिए हुए था। हाँ बराबर। उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिसके पास मांस नहीं था, उसे छीनने के लिए उसे गिरकर चोंच मारने लगे। जब कुकर पक्षी ने अपनी चोंच का मांस का टुकड़ा फेंका तभी उसको सुख मिला, तो सभी उस पर टूट पड़े, बराबर है। तो इस तरह से जो कुररी पक्षी है उससे क्या सीखा मैंने फिर, कि आसक्ति के विषयों को त्याग कर देना चाहिए। जिस मार्ग पर सब मंडरा रहे हैं उसको छोड़ना ही श्रेष्ठ है। इसलिए जो संत लोग हैं वो घर बार छोड़ के कैसे चले जाते हैं, इसलिए भी शिक्षा है जो हम दीदी पिंगला वैश्या से दत्तात्रेय ने क्या किया, तो मैं भूल गई था, प्लीज थोड़ा अभी बताया ना, अभी तो बताया था। जब वो पिंगला गीत गा रही है तो उसने कहा कि जो कुछ मेरा धन है मैं सब संसार में लगा दूं, साधु संतों में लगा दूंगी, साधु संतों को मैं छोड़ दूंगी। आज के बाद मैं इस व्रति को अब नहीं अपनाऊंगी, इसका त्याग कर दूंगी। भगवान ने मुझ पर बहुत कृपा की है। पिंगला गीत है पूरा, कई श्लोकों में है। तो बालक से सीख लिया। कुंवारी कन्या, उसको देखने के लिए लड़का आया था, तो कुंवारी कन्या हाथ में कंगन पहने हुए थी। तो कंगन आवाज करते हैं तो 4 लोग रहेंगे तो बर्तन बजेंगे ही, इसलिए एकांत में रहना चाहिए। जहां पर लड़ाई हो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। दरवाजा बंद करके बैठ गए, इसके देख क्या बात चल रही है, ऐसे भी किया तो किया बंद, कुछ भी कोई बोले हमें मतलब नहीं है।
जाके सुन तो सी क्या बातें हो रही, नहीं, सच्चे दिल से त्याग, सच्चे बनो, सच्चे एकदम, या फिर सामना करो। तो उसने एक एक करके सारे कंगन उतार दिए। तो जनसंग, लोगों का संग और द्वैत के त्याग की शिक्षा ग्रहण की है। द्वैत मतलब दो जन, ज्यादा लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए। आगे बोल रहे हैं, बाण बनाने वाले व्यक्ति से मैंने एकाग्र चित्त से साधन करने की शिक्षा ग्रहण की है। बाण बनाता रहा और बारात निकल गई, उसको पता ही नहीं चला। तो ऐसे हमें होना चाहिए, एकाग्र चित्त से भगवान का भजन कर रहे हैं तो क्या से क्या हो गया। इसके बाद सर्प से अकेले ही विचरण करना, सर्प अकेले ही विचरण करता है और निर्दिष्ट वास स्थान के निर्माण से शून्य, अपने लिए कभी भी बिल नहीं बनाता। सांप का कोई बिल नहीं होता, वो कहीं भी किसी भी पेड़ के नीचे छुप जाता है, कभी मिट्टी के अंदर चला जाता है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने कभी भी सीखा नहीं है। देखो, चिड़िया घोंसला बनाती है, पक्षी घोंसला बनाते हैं, पशु नहीं बनाते। सांप मांद में रहता है, परंतु अधिकांश पशु ऐसे ही घूमते हैं। एक बार चिड़िया ने बंदर से कहा कि बंदर, अभी बरसात आने वाली है, तुम अपने लिए कुछ स्थान ढूंढ लो ना। तो बंदर बोले, अच्छा, मुझे बहुत शिक्षा देने आई। तब से कहावत है, सीख ना दीजिए बांडरा, घर बया को जाए, सीख जाकू दीजिए, जाकू सीख सुखाए। शिक्षा भी उसी को देनी चाहिए जिसको शिक्षा सुनने में अच्छी लगती है। जब उसने बंदर को शिक्षा की कि घर बना ले, तो उसने उसका घोंसला ही तोड़ डाला। बहुत घर वाली बनती है। तो सीख ना दीजिए बांडरा, घर बया, बया मतलब चिड़िया का जाए। तो जो लोग ज्ञान की बातें सुनते हैं उनको ही सुनाओ, बाकी लोगों को सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। शास्त्र बार बार कह रहे हैं, गीता में कहा है। तो निर्दिष्ट स्थान पे नहीं जाता है, निर्माण से शून्य, और सावधान रहता है, बहुत अलर्ट, आंखों से सारी बातें सुन लेता है, एकांत में रहता है। अलक्ष्य गति रूपी धर्म की शिक्षा मैंने ग्रहण की है। तो हम अब धर्म से चले, धर्म कोई देखे हम नहीं चाहते, अलक्ष्य गति से चलना चाहिए। अपना भजन करो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। किसी नहीं देखा, तुम्हें पता है आज हम कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, अरे हम वहाँ गए थे। तो जो कुछ करो अलक्ष्य गति से। भजन करे पाताल में, प्रकट होए आकाश। अंतर्यामी भगवान को सब पता है। आत्मश्लाघा जहाँ पे करी सर्वनाश, अपनी प्रशंसा से अपनी प्रशंसा न सुनना है न करना है। मकड़ी के जीवन से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि भगवान अपनी शक्ति से ही सृष्टि, स्थिति और संहार करते हैं। मकड़ी है, जाला बुनती है, फैलाती है, फिर उसको समेट लेती है। तो भगवान भी इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, वही इसकी स्थिति में रहते हैं और वही इसका संहार करते हैं। ये मैंने मकड़ी से सीखा है। और 24वां गुरु हो गए कुमारिका, भृंगी कीट से मैंने शिक्षा ग्रहण की है कि कुमारिका नाम क्यों दिया है, कोई और नाम होना चाहिए, कि राग भक्ति के द्वारा ईश्वर का साधन भजन करना सहज हो जाता है। कि राग भक्ति से, प्रेम से ईश्वर का भजन सहज होता है। वैदिक भक्ति बड़ी कठिन पड़ती है भाई। आज मैंने प्रण कर लिया है कि अब मैं 1 साल तक रोज ब्रह्म संगीता का गान करूंगी। मशीनिकली हो जाता है, उसमें प्रेम नहीं रहता। प्रेम के लिए जो मन में आए वही राग, वही गाय। प्रेम से जो गाओगे ना, वो आवाज गोलोक धाम तक जाएगी। और वैदिक भक्ति में तो कहाँ अटकेगी पता नहीं। और राधा रानी, अब आपने गीत गाए राधा रानी के, और किशोरी जी के चरण आपके सामने नहीं आए, तो क्या किशोरी जी का स्मरण किया फिर? और हम गा रहे हैं, भूल जाओ स्थूल परिचय, भूल जाओ, याद रहे बस कि वृषभानुपुर में या रावल में जन्म हुआ है और जावट मेरी ससुराल है। इतना याद रखो, भक्तिनोद ठाकुर कह रहे हैं।
पर कहाँ याद रहता है। एक शादी आने दो, एक विवाह आने दो, सब स्थूल परिचय देखे कौन सा परिचय है, सब याद आ जाएगा। फिर कहाँ गई सारी बातें, किसके लिए है ये? दूसरों को सुनाने के लिए? फिर अपने लिए क्या किया? ये साधना अपने लिए होती है। तो इस तरह से किशोरी जी के मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। तो राधा रानी के चरण मन भूल मत जाना, तो उन चरणों का स्मरण ऐसा रहे जिनका तुमने वर्ण कर लिया, फिर और क्या है। उसके बाद भी यहाँ वहाँ सब, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरा भतीजा, मेरा ताऊ ताई, ये सब किसके लिए है? ये सब किसके है? ये किसके लिए है और किसके है? कोई किसी का नहीं यहाँ पे। भगवत अनुकूलता के लक्षण। अब भगवत अनुकूल कैसे जीवन होगा इसके विषय में बता रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं, नैवोयन्त्यापि चितिं नैवोपयन्त चितिं कवयस्तवेषा ब्रह्मायुषापि कृतमुदमुदः स्मरन्तः यो अन्तर्बहिर्सन्तु तत्रिभृतामशुभं विभुन्वा आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। हे ईश, कविगण यानी विद्वान लोग, ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म जानने वाले, ब्रह्म देखो, ब्रह्म को समझो। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, एक पॉइंट, ये एक ही वस्तु है। दूसरी चीज, भगवान है तो परमात्मा है और ब्रह्म है, तो भगवान से ही परमात्मा है, परमात्मा से ही ब्रह्म है। तीसरी बात, जो ब्रह्म है वो रस ब्रह्म है, तो पांचों रस कृष्ण में आ गए, ब्रह्म से रस ब्रह्म। और जो शब्द ब्रह्म है वो क्या है? वेद, वेदांत शब्द, ये शब्द ब्रह्म को, जो ब्रह्म जो शब्दों से व्यक्त होता है। शास्त्र योनिम निहितम च सत्य, शास्त्र योनि, भगवान किससे प्रकट होते हैं? शास्त्र से। ये शास्त्र योनि है, शास्त्रों से प्रकट होते हैं, इसलिए वो शब्द, वेदांत शब्द ब्रह्म हो गया, तो रस ब्रह्म हो गया, शब्द ब्रह्म हो गया। और अभी हम कहते हैं कि ये बड़े भारी वैष्णव है, अरे ब्रह्म स्वरूप है, अर्थात ब्रह्मम जानाति इति ब्रह्म, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। और जानता कौन है? जाने सो वही जना ही, भगवान जिसको जानते, यमवेश वृणोते तेन लभ्यम, जिसका वो वर्ण करते हैं उसी के द्वारा प्राप्त होते हैं। भगवान जिसका वर्ण करते हैं उसी को प्राप्त होते हैं। हरि को भजे सो हरि को हुई, हरि को भजने वाला हरि के समान हो जाता है। भगवान के नाम भी ब्रह्म स्वरूप है, भगवान का रूप भी ब्रह्म स्वरूप है, भगवान के गुण ब्रह्म स्वरूप है, भगवान की लीला, भगवान का धाम, सब ब्रह्म स्वरूप है। तदीय वस्तु सब ब्रह्म स्वरूप है। हमारी किशोरी जी को बरसाने में कहते हैं लाडली महाराज। जो ब्रह्म परमात्मा भगवान है उसकी भी वो शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, उनकी आद्य शक्ति है। तो ये इस तरह से ब्रह्म, और ब्रह्म किसको कहते हैं? भगवान से संबंधित जो ज्ञान है वो ब्रह्म कहलाता है। और ब्रह्म ज्योति क्या है? धाम है, धाम, ब्रह्म ज्योति धाम। यहाँ कौन कौन जाते हैं? ज्ञानी लोग, जो भगवान का ज्योति ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं वो लोग, और दूसरे, जैसा कि रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत में कहा है कि मरते समय जिनकी निगाह भगवान पे पड़ गई वो लोग भी ब्रह्म ज्योति धाम में, भगवान से प्रेम नहीं हुआ है लेकिन दुर्गति भी नहीं हुई है, ब्रह्म धाम में पड़े हैं।
जैसे पत्थर है, उसको काटो पीटो पत्थर को असर नहीं होता, चेतन अवस्था में है। ऐसे जहाँ पे लोग घूमते फिरते हैं, इनके अंदर फीलिंग्स इमोशंस नहीं होते। तो जो ब्रह्म को जानने वाले पुरुष हैं, वो द्विपरार्थ काल की परमायु प्राप्त कर, द्विपरार्थ जो ब्रह्मा जी को मिलती है, इसमें ना जाने कितने कल्प निकल जाते हैं, पता नहीं कितने मनवंतर, कितना कितना सब कुछ निकल जाता है। फिर 71 चतुर्युगी निकल जाती है, अभी तो 28वीं चतुर्युगी चल रही है। इसमें शायद ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। बहुत सारा गणित है, भागवत में आए कालगणना में। प्राप्त कर आपके द्वारा किए गए उपकार रूपी कृपा गुणों का आनंद के साथ स्मरण करके भी आपसे उऋण नहीं हो सकते। फिर से सुन लीजिए, हे ईश ब्रह्मज्ञ पुरुष, ब्रह्म को जानने वाले पुरुष, द्विपरार्थ यानी ब्रह्मा की आयु प्राप्त करके भी आपने जितने उपकार किए हैं और जितने आपने कृपा की है, जितने आपने गुण है, आनंद के साथ साथ इतनी उम्र प्राप्त करके भी इतना भी गाएं तो भी उऋण नहीं हो सकते, आपका ऋण नहीं चुका सकते। जैसा कि चैतन्य भागवत में लिखा है, अनंत देव चिरकाल से भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं। जी बाद में पहले उन्होंने पृथ्वी तैयार कर दी, पंच महाभूत तैयार कर दिए, पंच तन्मात्रा तैयार कर दी, इंद्रियों के साथ भेजा। ऐसी थोड़ी कंकाल भेज दिया, स्केलेटन तो नहीं भेजा है ना, आंख नाक कान सब तैयार करके भेजे, विषय भी भेजे, सब कुछ भगवान ने यहाँ तैयार करके भेजा है। तो हर व्यक्ति पर पर्सनली कितने व्यक्तियों पर कितनी कृपा है, असंख्य अवतार है। किसने सोचा होगा कि भगवान का चीर अवतार भी होता है? किसने सोचा होगा हाथी के लिए वो ऊपर से नीचे धड़ाम से कूदे हैं? किसने सोचा होगा कि फल विकर्ण पर कृपा करने के लिए छोटे से छोटी छोटी हथेलियां, छोटी छोटी उंगलियां और छोटी छोटी दतुलियां, ऐसे ठाकुर जी के आज इससे ज्यादा अन्न तो रास्ते में बिखर गया उन 4 जौ के दानों के लिए। फल विकर्णी का जो डला है वो रत्नों से भर दिया। तो किसी की ही सुनते हैं भगवान? क्यों ध्रुव के लिए 6 महीने में प्रसन्न हो गए? क्यों बालक प्रहलाद के लिए आ गए? ये एक जन्म की कथा नहीं है महाराज, कई कई जन्मों का ऐसा होता है। इस समय हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये सब बातें हैं शास्त्र समझ, लेकिन जब जन्म मरण होता है तब समझ में आता है। मर गए भैया, गरुड़ पुराण बचा लो, गरुड़ पुराण बैठा लो, तामसी पुराण, राजसी पुराण है तो गरुड़ पुराण है, नहीं तो गीता करवा दो, नहीं तो विष्णु सहस्रनाम करा दो, तब क्यों याद आती है राम नाम सत्य है? पहले से बता दो ना। ऐसा है, अपने आप को संभालो, अपने आप को स्थिर करो, कोई तुमको नहीं करने वाला। तो तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मशापम श्रीमदाततम। और भी भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। भूरिदा, भूरी भूरी मतलब बहुत अधिक, बहुत अधिक, एक्सट्रीमली बहुत अधिक जो देते हैं, जो इतनी महान शिक्षाएं देते हैं, करोड़ों आवागमन से बचा देते हैं, और उनको हम समझते हैं कि हमने उनको 11 रुपया 21 रुपया देके खरीद लिया, वो बेचे जा सकते, बिक सकते हैं। कैसे बताओ? या 1 करोड़ भी दे दिया या 10 करोड़ भी दे दिया। भूरी दा जना, भूरी 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 देने वाले हैं। ऐसा देते हैं भैया, जन्म मरण के बंधन को छुड़ा देते हैं। मीरा गई रैदास के पास, रैदास से बहुत अधिक मन नहीं भरा उनका, पर रैदास कुछ कम नहीं थे। अपनी कठौती में से कंगन निकाल के दे दी, इतना ही तो हुआ था। मैं फिर से कथा बता देती हूँ। रैदास गंगा चलो, साधु बोले नहीं मैं यहीं पे बैठता हूँ, तुम गंगा जा रहे हो तो चलो मेरी तरफ से एक सिक्का चढ़ा देना, पर ध्यान रखिए गंगा रानी को अपने हाथ से लेना। यार गंगा ऐसे हाथ थोड़ी फैलाती है रैदास, कैसी बात करते हो? बोले आप जाके कहो तो सही।
वहां पे जाके कहा गंगा रैदास से सिक्का भेजा ले लो। एक सुंदर बहुत शुभ्र गोरा चिट्टा आभूषण से एक हाथ आया, उसने वो हाथ ले लिया और हाथ नीचे लिया और दूसरे हाथ से कहा रैदास को दे देना। उसी कंगन को लेकर के वो महाराज के पास गया। महाराज से मुझे बहुत सारा धन मिलेगा, मैं सब कथा सुनाऊंगा। रैदास को आके नहीं बताया। महारानी तो महारानी होती है, फिर लालच आ गया, जैसे कंगन और भी चाहिए। उसको बुलाया गया, भाई तुम जो कंगन कल आज भी लाओ। तो वहां से तो आ गया राजा के पास से, रैदास को आके सारी बात बताई। अरे चिंता क्यों करते, कितने कंगन चाहिए तुम्हें? और वो रैदास चमार जूते सिल रहे हैं। कठौती, जो कठौती होती है चमारों के पास जो रहती है, छोटी सी कटोरी सी बनी रहती है, उसको कठौती कहते हैं। उसमें पानी भर लेते हैं। मन चंगा तो सारा सवाल चंगा मन का है ना। मन शुद्ध नहीं है तो किसके साथ छल कपट? सबके अंदर में तो भगवान अंतर्यामी बैठे हैं, तो संतों को भी नहीं छोड़ते। कभी भी माँ बाप के साथ, पत्नियां पति के साथ, पति पत्नियों के साथ कभी धोखेबाजी ना करें। सत्य कहने से मत डरो, अपनी बात रख दो। तो आपने इतने उपकार किए हैं कि उन गुणों का वर्णन आनंद के साथ स्मरण करके भी मैं आपसे उड़े नहीं हो सकते। मैं कभी कभी स्मरण करती हूँ गुरु जी की कृपाएं, मेरे पास शब्द ही नहीं होते। मुझको ऐसा लगता है मेरे करोड़ जन्म निकल जाएंगे तो भी मैं उसका उड़े नहीं हो सकती। तो ऐसे किसी वैष्णव का हम स्मरण करें, अरे इसने हमारे जीवन में क्या से क्या कर दिया, कहाँ पता चलता है अरे मैंने उसके लिए कुछ किया ही नहीं। मुझसे जैसा मैं कितना ऋण लेकर जा रहा हूं अपने साथ। सेवा का मौका मिला, सेवा से वंचित रह गया। तो ये सब सोचकर गुरु वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। तो मेरा कभी भी मेरा जट कर्जा घट नहीं सकता, क्योंकि प्राणियों के अशुभों का नाश करके बाहरी रूप में आप आचार्य होकर तथा हृदय में चैत्य गुरु के रूप में क्या करते हो, स्वगति की अर्थात अपने श्री चरण कमलों की सेवा प्राप्ति की शिक्षा प्रदान करते हो। आप दो काम करते हो, बाहर से तो क्या करते हो, हमारे जितने भी अमंगल हैं, अशुभ हैं, उन सब का नाश कर देते हो। जहाँ पे प्रभु है वहाँ मंगल ही मंगल है, वहाँ अमंगल का चांस ही नहीं है। दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, उस देर में भी भगवान की इच्छा होती है। अशुभों का नाश करके ये तो आप बाहरी कर रहे हो, और अंदर भी क्या कर रहे हो, आचार्य के रूप में हमें, चैत्य गुरु के रूप में हमें क्या करते हो, प्रेरणा देते हो। और हमारे अंदर, हमारे हृदय में अपने श्री चरण कमलों की सेवा की प्रेरणा करते हो कि आपके चरण कमलों की हम सेवा करते हैं, ऐसी हमको प्रेरणा देते हो। आगे कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत 12 स्कंद 4 अध्याय 40वां श्लोक। संसार सिंधु मति दुस्तर मुतितीर्षो नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथारस निषेवण मंतरेण पुंसो भवेद् विविध दुख बाधितस्य। इस संसार में जीव अनेक प्रकार के दुखों से दैहिक, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों से दुखी हो रहे हैं। संसार एक समुद्र के समान है, ये अति दुस्तर है, इसको पार पाना बहुत मुश्किल है। चारों तरफ तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं, झूठ, दम, कपट, हिंसा, छल, और क्या है संसार में। इनके बीच में जीना है, इन्हीं के बीच में भजन करना है, इनको दरकिनार करना है, इनको हृदय में नहीं बैठाना है। मत स्थान दो, तुम्हारा हृदय बहुत सुंदर है, वृंदावन की निकुंज है, यहाँ जमुना जी बह रही है,
या सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले हुए हैं। यहाँ पे हमारी किशोरी जी के चरण हैं, भगवान राधा कृष्ण बैठे हैं अपनी प्रेष थाली भी अपनी प्रिय सखियों के साथ। या किसी को स्थान मत देना। ये बहुत सुंदर निकुंज है, निवृत्त निकुंज है। ये तुम्हारा अपना हृदय है। यहाँ पे दूसरे का क्या लेना देना। तुम्हारे पास यदि कुछ संपत्ति है तो हृदय ही संपत्ति है। तो समुद्रति दुस्तर है। जो लोग इस संसार से पार जाने की इच्छा करते हैं उनके लिए भगवान पुरुषोत्तम की लीला कथा श्रवण के अतिरिक्त अन्य और कोई नौका नहीं है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत। दीदी वो जो ब्रह्मज्ञ पुरुष हुआ तो वो यही हुआ ना जो भगवान से संबंधित ज्ञान को जानता है, ब्रह्म को जानने वाला। हाँ दीदी। और एक इसमें बता रहा है जैसे शब्द ब्रह्म हो गया, जो वेद होते हैं, वेदांत होते हैं, जो वो वाले उपनिषद। हाँ हाँ। वो जो शब्द। और दीदी रस ब्रह्म क्या हुआ दीदी? जो भगवान श्री कृष्ण है वो रस है, रस से प्राप्त कर सकते हैं उनको। जो ब्रह्म है उनको रस से, रसो वही सहा, जो रस स्वरूप है वो वही भगवान श्री कृष्ण ही है। ये सारे उपनिषद कहते हैं। शिक्षा की थी कुंवारी कन्या से जनसंघ, वो द्वैत के त्याग की शिक्षा ग्रहण की थी। हाँ। जैसे उसने ऑर्नामेंट्स मतलब चूड़ियाँ निकाल दी थी। चूड़ियाँ आवाज करते हैं। हाँ जी, हाँ जी दीदी। तो द्वैत का मतलब है कि मतलब हमें दो, मतलब ये तो समझ आ गया बहुत सारी चीजें। हाँ, द्वैत को ये भी समझ सकते हैं कि भगवान अद्वैत है। अद्वैत कैसे? वो वाले अद्वैत नहीं, शंकराचार्य वाले केवल अद्वैत नहीं। कौन से हैं? अद्वैत ज्ञान पर तत्व। भगवान अद्वैत है, दो नहीं है। अद्वैतवाद नहीं। हरे कृष्ण प्रणाम दीदी। दीदी आपने भी कहा ना कि शिक्षा उसी को दो जो सुनना चाहिए। संसार में ऐसा होता है कि अपने घर गृहस्थ में रख लो या कहीं भी हम अगर ठाकुर जी की बात चर्चा ना करें तो उनके ऊपर कोई असर ही नहीं होता। 10 बातें कहेंगे ठाकुर जी के लिए तो एक बात के लिए वो एग्री हो जाते हैं। तो इसमें हमें कोई अपराध तो नहीं लगता? नहीं, आप कह लो वो एग्री नहीं होती तो उसके लिए दुख यदि हो गया और मन खराब करके बैठ गए और भगवान का भजन नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। कोई सुने ना सुने, आपने कह दिया, आपकी बात खत्म। माने तो ठीक है, नहीं माने तो उसकी मर्जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी जैसे कई बार हम लोग घर में रहते हैं तो कुछ और म्यूजिक भी कभी कभी चलता है और पूरा तो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता घर में, तो फिर भी आवाज़ें आ जाती हैं। जैसे मेरी मदर इन लॉ को बहुत कुछ पसंद है, वो एलेक्सा और वो सब गाने वगैरह सुनती हैं और वो मेरे को बहुत फोर्स करा उन्होंने। आज एकादशी के दिन भी आज ये तो देखो, ये बहुत अच्छी है, थोड़ी देर ये सब भी देखना चाहिए, एकदम ही तुम ऐसे कर रहे हो। तो उस समय मैंने उनको बोला कि मेरा समय व्यर्थ हो रहा है मम्मी, मेरे को अभी और काम करना है और आज एकादशी है। तो वो थोड़ा सा बुरा मान जाती हैं। अभी घर में जैसे आवाज़ें आती हैं वो सुनाई देती हैं। आपने बोला ना जैसे और चीज़ें नहीं सुनना चाहिए, तो कभी कभी सुनाई देता है। तो आप बताइए तो उससे भक्ति कम हो जाएगी कैसे? जितना तुम यहाँ पे भगवान पे परीक्षा ले रहे हैं, दरवाजा बंद करो सच्चे दिल से। सास को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो। सास को इम्पोर्टेंस देने की मम्मी कहेंगी वो बुरा मानेंगी, ये सब मत सोचो। बुरा कृष्ण मानेंगे वो चिंता करो। सासें ने कितनी बार आई, कितने जन्मों में मिलेंगी और मिल जाएंगी, इसमें क्या हुआ। अपना दरवाजा बंद करो, भजन करो। इग्नोर करना सीखो, चीज़ों को इग्नोर करना सीखो। यहाँ तुमसे कोई नहीं कहेगा बड़ी अच्छी बहू है मेरी, तो बड़ी प्यारी बहू है, और फिर जाके बहू अंदर चली गई,
सुनो मम्मी, मेरी सास आज बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी बड़ी अच्छी बहू है, बड़ा भजन करती है। तो प्रशंसा भी नहीं चाहिए, निंदा भी नहीं चाहिए, किसी से कहना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, बस कृष्ण के लिए जो कुछ है कृष्ण के लिए। दरवाजा बंद करो सब। ऐसे जीना पड़ेगा। मैं लाइव एग्जांपल देती हूँ। आज एकादशी है ना, चारू के सास ससुर की आज वो है वेडिंग एनिवर्सरी है। तो उसकी सास कह रही है कि एकादशी के चारों तुमने कितना मिस किया सब कुछ। तो चारू कह रही है, मैं ऐसे सुन रही हूँ उसकी बातें, कि जब मेरी शादी थी तो मुझे पापा ने कह दिया था कि तुम एकादशी कर सकती हो, मैं तो तभी से कर रही हूँ। तो उसके साथ भी तुम कितना सब कुछ मिस कर रही हो, कितना सब कुछ होता है, तो क्या करे, एकादशी करना छोड़ दे, सास को इतना क्या है। ये सब ऐसी सब बातें होंगी मीठी मीठी। अरे वेदों में मीठी मीठी बातें लिखी, औरों की तो बात छोड़ दो। ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये वाला यज्ञ करोगे तो ये मिलेगा, ये वाला यज्ञ करो तो पुत्र मिलेगा, पुत्रेष्टि यज्ञ है। ये सब, ये जो मधु पुष्पित वाणियाँ हैं, इनके चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल। ये मीठी मीठी वाणी हमको ठगने वाली है, माया महा ठगनी हम जानी। बिल्कुल एक बस 1 पॉइंट प्रोग्राम, हम कृष्ण भक्ति के लिए जी रहे हैं, इसी के लिए जन्म मिला है। कोई अच्छा बोले बुरा बोले, हमें अपने पथ से विचलित नहीं होना है, ना किसी की प्रशंसा सुनकर, ना किसी की निंदा सुनकर। प्रणाम दीदी। हाँ दीदी यहाँ पर लिखा ना अलक्ष्य गति, बिना जो दिखाई ना दे, इसका दीदी क्या मतलब यहाँ पर? जो दिखाई नहीं देता है उसको अलक्षित गति कहते हैं। प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण बोले द्विपरार्थ मतलब द्विपरार्ध आयु बहुत होती है, इसमें कई कल्प कई मनवंतर निकल जाते हैं। ब्रह्मा जी की आयु द्विपरार्थ है। इस समय भगवान एक परार्थ निकल गया, 50 साल द्विपरार्थ में जी रहे हैं। द्विपरार्थ में भी ये दूसरा साल है भगवान का, और इस दूसरे साल ब्रह्मा जी का और ब्रह्मा जी का भी अब देखो 28वीं चतुर्युगी चल रही है। तो 71 चतुर्युगी का एक कल्प होता है, एक मनवंतर। अभी तो 14 मनवंतर होंगे। ये कौन सा मनवंतर है? 7वां वैवस्वत मनवंतर, 7वां चल रहा है। काल की गणना अनंत है। जिस दिन तुम लोग ये समझ गए ना कि कृष्ण ही मेरे, राधा कृष्ण ही मेरे प्राण है, और ये संसार में मुझे रहकर उनको प्राप्त करना है, जहाँ मुझे कोई भी मेरे अनुकूल नहीं है, उसी के बीच में रह के, तब तुम लोग ये संसार पार कर जाओगे। नहीं तो बहुत मुश्किल है। एक बहुत, मैं नाम नहीं बोलूँगी, बहुत ही डिवोटी माने जाते हैं, और उनके घर में बेटी की शादी थी। उनकी पत्नी आके हमको बोली, 6 महीने से मैं कुछ भी भजन नहीं किया, मैं क्या करूं? मैं बोली क्या हो गया आपके यहाँ पे? बेटी की शादी थी, ये तैयारी वो तैयारी, ये खरीदारी वो खरीदारी, ना तो हमारा आने हुआ ना हमारा कुछ हुआ, ये अब क्या करें? मैंने कि कल से भजन शुरू कर दो, और क्या कर सकते हैं। तो 6 महीने अब कहाँ से लाओ वापस? गई बेटी ससुराल। अरे कोई अपना भजन छोड़ता है? भजन करने वाला 2 बजे 2 बजे तो सब वृंदावन वाले जग ही जाते हैं जो सच्चे साधु हैं। तो 3 बजे तो जग ही जाओ, और नहीं तो 4 बजे तो जग ही जाओ कम से कम। उस समय तुम्हें सताने वाला कोई नहीं है। उस समय जो भजन चलेगा तुम्हारा, और जो राधा रानी और कृष्ण के साथ तुम्हारा कनेक्शन होगा, वो पूरे दिन नहीं हो सकता। उसी समय उठ के करो ना। ये तो त्याग है, ये तो व्रत है, ये तो तपस्या है। तुरंत उठ जाओ, तुरंत बिस्तर छोड़ दो, तुरंत बाथरूम में एक ढाल ले लो या शावर चला, जो भी है, जाके आके एकदम तैयार बैठ गए बस।
वो समय तुम्हारा है। सब ब्राह्म मुहूर्त, भक्त लोग ब्राह्म मुहूर्त में थोड़ी सोते हैं, उसी को अपनाओ। और इस संसार के लोग उस समय सोते रहेंगे। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। दुखिया मतलब मैं जो भक्त हूँ, भगवान के विरह में रात रात भर जागता हूँ, रोता हूँ। भक्त लोग दिन में सोने की लीला करते हैं, रात रात भर जग करके भगवान का जप करते हैं। तो अपना समय बदलो। कौन बोल रहा है आज भागवत? हरे कृष्ण दीदी दंडवत। आज मैंने ही करना है दीदी, द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय सृष्टि का वर्णन। क्या चैप्टर का नाम? सृष्टि का वर्णन। सृष्टि का वर्णन, ठीक है। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रकटादिकं यः मर्यादा रक्षति वैष्णवानां कृपायामाद्यापेक्षामि श्री भक्तिराभासे आश्रयामि। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव वित्तलीला प्रभु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति विज्ञान ठाकुर गोस्वामी महाराज, तदनंतर अपने परम गुरुदेव और संपूर्ण विपाणुदेव के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो मैं प्रणाम करती हूँ अपने शिक्षा गुरु वित्तलीला प्रभु विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति विज्ञान नारायण गोस्वामी महाराज जी, और मेरी शिक्षा गुरु जो कि मेरी दीदी के रूप में मेरे सामने उपस्थित हैं, भागवताचार्य श्रीमती मधु खंडेलवाल दीदी। आपके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। जो आपने ये प्रेरणा दी है श्रीमद् भागवतम को पढ़ने और समझने, सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे साथ जो भी क्लास में जुड़े हैं उन सबको ये प्रेरणा आपकी तरफ से मिल रही है। श्रीमद् भागवतम अभी तक हमारे लिए सिर्फ एक पूजनीय ग्रंथ हुआ करता था, जिसको कि हमने लिया और मंदिर में संभाल के रख दिया। इसको पढ़कर इसमें रस जो मिलेगा उससे हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, ये अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। और कोशिश भी कर रहे हैं हम अपने अपने प्रयासों के सामर्थ्य के अनुसार। उसमें आपका स्नेह ही कारण है जो कि हमको इस पथ में और आगे बढ़ा रहा है। तो पंचम अध्याय सृष्टि का वर्णन। प्रथम अध्याय में भी तो बताया गया कि ध्यान की विधि और भगवान के विराट रूप का वर्णन हुआ है। आसन नियम द्वारा, प्राणायाम द्वारा श्वास को जीत कर थोड़ा जोर से बोलिए सुधा। सुधा थोड़ा जोर से बोलिए। जी दीदी। द्वितीय अध्याय में बताया गया भगवान के रूपों की धारणा किस प्रकार करनी है। साथ ही साथ सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति के विषय में भी श्री सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। ब्रह्मा जी द्वारा इस अध्याय में शुद्ध भक्ति योग को ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म स्थापित किया गया है, अर्थात सब समय और सभी परिस्थितियों में भगवान श्री हरि का श्रवण, कीर्तन एवं स्मरण, इसके अलावा दूसरा कोई निर्विघ्न पथ नहीं है। द्वितीय अध्याय में विभिन्न कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की आराधना के विषय में बताया गया है। चतुर्थ अध्याय में महाराज परीक्षित भगवान की शक्तियों और उनके क्रियान्वयन के विषय में जानना चाहते हैं। अब इस अध्याय में अर्थात पंचम अध्याय में सृष्टि का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी से कहते हैं, आप सभी प्राणियों से पहले उत्पन्न हुए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप परमात्मा और जीवात्मा दोनों के ही तत्व को भली भांति जानते हैं। परमात्मा, यहाँ सुधा सब लोग समझ लें, ये चीजें तुम लोग को बाद में बहुत याद आएगी। परमात्मा हो गया अक्षर और क्षर हो गया आत्मा, क्षर, हाँ। और इन दोनों से अतीत कौन है? पुरुषोत्तम भगवान, है ना। इस विश्व की किसने रचना की? इसका क्या लक्षण है, क्या आश्रय है, ये किसमें लीन होता है, यह किसके अधीन है, इसका यथार्थ स्वरूप क्या है, यह सब तत्व मुझे बतलाइए। जो उत्पन्न हुआ है, हो रहा है और होगा, आप यह सब जानते हैं। आपको अपने विलक्षण ज्ञान द्वारा यह विश्व हाथ में रखे आंवले के समान लगता है। मैं तो समझता था आप ही स्वतंत्र परमेश्वर हैं और आपने अकेले ही पंच महाभूतों द्वारा समस्त प्राणियों की सृष्टि की है। लेकिन जब मैंने आपको भी तपस्या करते देखा, तब मुझे आशंका हुई कि आपका भी कोई स्वामी है। इसलिए आप मुझे बतलाइए, आपको यह विशेष ज्ञान किसने दिया? आपके आधार कौन है? आप जिनके अधीन हैं, वे श्रेष्ठ
पुरुष कौन है? आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? इस जगत में कौन सी वस्तु उत्तम, कौन सी अधम और कौन सी मध्यम अर्थात मेरे समान है, मैं कुछ भी नहीं जानता। इनमें भी मनुष्यादि नाम, द्विपदार्थवादी रूप, शुक्लत्वादी गुणों द्वारा साध्य स्थूल एवं सूक्ष्म जो कुछ भी पदार्थ हैं, मैं उन्हें आपसे ही उत्पन्न हुआ जानता हूँ। मैं नहीं जानता कि इनकी उत्पत्ति आपके अतिरिक्त किसी और वस्तु से हुई है। सब प्रकार से ईश्वर होने के बाद भी आपने एकाग्र चित्त तो इतनी कठोर तपस्या की, इससे मुझे मोह हो रहा है कि आपके ऊपर भी कोई ईश्वर है, आप स्वतंत्र नहीं। मैंने आपसे ईश्वर संबंधी जो भी प्रश्न किए, इनके उत्तर मुझे बताइए, ताकि आपसे प्राप्त उपदेश द्वारा मैं भी इस तत्व को भली भांति जान सकूं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम्हारा संदेह उचित ही है। तुमने सृष्टिकर्ता ईश्वर के रूप में मेरा वर्णन किया, वो भी असत्य नहीं, क्योंकि मुझसे भी श्रेष्ठ कोई परमेश्वर है तुम जानते ही नहीं। तुमने जो भी प्रश्न किए, उनके ही आधार पर मैं भगवान के तत्व का कीर्तन करके भगवान के विश्व सृष्टि आदि पराक्रम के दर्शन के लिए प्रेरणा प्राप्त कर रहा हूँ। अर्थात उनके तत्व का कीर्तन करते समय मैं अपने हृदय में उनके दर्शन कर सकूंगा। ये सारा संसार ही स्वयं प्रकाश भगवान से ही प्रकाशित हुआ है। जिस प्रकार सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्र आदि परमेश्वर द्वारा प्रकाशित वस्तुओं को पुनः प्रकाशित करते हैं, वैसे ही मैं भी परमेश्वर की शक्ति से प्रकाशित वस्तुओं की सृष्टि करके कृष्ण प्रेषण, विषय को फिर से पीसना, न्याय के द्वारा उन्हें पुनः प्रकाशित करता हूँ। परमेश्वर प्रकाशवान वस्तुओं से इस प्रकाशित जगत को पुनः प्रकाशित करते हैं। वाक्य का क्या तात्पर्य है? यदि यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ये जगत जो है, हमको लग रहा है कि हम अभी इसमें उत्पन्न हुए हैं, देख रहे हैं, लेकिन ये जगत पहले से ही है और ये भगवान की कृपा से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। हमको लगता है सूर्य प्रकाश दे रहा है, अग्नि हमको दे रही है प्रकाश, चंद्रमा शीतलता दे रही है, ये सब के सब जो है ये भगवान से ही अपनी शक्तियाँ प्राप्त करके हम पर और आगे जीवों पर अपने उन शक्तियों का प्रभाव डाल रहे हैं। अर्थात सबकी जड़ में भगवान ही है। सब जगत प्रकाशित हो रहा है, जैसा कि तुम बोल रही हो ठीक ही है। लगता है कि सूर्य प्रकाशित कर रहा है या अग्नि इसको प्रकाशित कर रही है, तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सब भगवान के द्वारा ही प्रकाशित है, ये सब निमित्त मात्र हैं। तो बहुत से लोग वेदांत में स्पष्ट किया है कि जो सूर्य है उसकी उपासना करते हैं, और यदि आप भविष्य पुराण उठाओगे तो वहाँ सूर्य को ही भगवान माना गया है। और आप देखो कलयुग में बहुत से लोग सूर्य की बहुत उपासना, आदित्य हृदय स्रोत घर घर में पढ़ा जाता है। लेकिन जो भक्त हैं वो जानते हैं, तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, जो कुछ भी इस संसार में विभावित हो रहा है वो सब किसके? तस्य भाषा, उस भगवान के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। वेदांत ने यहाँ तक भी कहा है कि सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के अंतर्यामी भगवान ही हैं। इसीलिए गीता में कहा गया कि तुम जिनकी पूजा करते हो तो तुम अल्पज्ञ हो, जानते नहीं हो, क्योंकि ये लोग सारी पूजा मुझे अर्पण कर देते हैं। तो पूजा तो मेरे पास आ जाती है, पर पूजक नहीं आता। पूजक यहीं पर घिर करके रह जाता है उसका जीवन। और ये क्योंकि ये जान गए हैं कि मैं इनका अंतर्यामी हूँ, इसलिए ये लोग सारी पूजा मेरे पास भेज देते हैं, पर तुम लोग नहीं आ पाते हो। ब्रह्म की ज्योति द्वारा दीप्तिमान होकर ब्रह्म के अनुगत भाव से सूर्य आदि प्रकाश पाकर दूसरे को प्रकाशित करते हैं। जैसे सूर्य स्वतंत्र प्रकाशक नहीं, वैसे ही मैं भी स्वतंत्र सृष्टि करता नहीं। भगवान की माया के द्वारा विमोहित होकर लोग मुझे ही जगत गुरु कहते हैं, पर वे नहीं जानते कि वास्तव में मेरे भी एक ईश्वर है। जिस प्रकार कपटी स्त्री पति द्वारा कपट समझने पर लज्जित होती है, वैसे ही माया देवी भगवान के सम्मुख आने में लज्जा का अनुभव करती है, क्योंकि वो जानती है कि जीवों को मोहित करना भगवान को रुचिकर नहीं है। वह भगवान के पीठ पीछे ही रहती है। इसी माया के कारण जीव की बुद्धि ईश्वर से विमुख हो देहात में विमानी हो जाती है। हे नारद, उपादान रूप सामग्री, महाभूत आदि द्रव्य जन्म प्राप्त करने के लिए कर्म फल, फिर गुणों का शोभक काल, त्रिगुण उसके परिणाम के फल के रूप में जीव का स्वभाव और स्वयं भोक्ता जीव, इनमें से कुछ भी श्री वासुदेव से इन सत्ता में नहीं है। अर्थात विश्व वासुदेव रूप है। यही तुम्हारे प्रथम प्रश्न
विश्व का क्या लक्षण है का उत्तर है। श्री नारायण जी उपास्य रूपों में वेदों के तात्पर्य विषय हैं। दूसरे सभी देवता उपास्य कहलाने पर भी उन्हीं के श्री अंग से उत्पन्न हुए हैं। श्री नारायण के प्रभाव से ही उनका प्रभाव है। तो स्पष्ट बता दिया गया है कि जितने भी उपास्य देवता हैं वो सब कहाँ से निकले हैं, भगवान से ही। और जो सृष्टि इत्यादि मैं कर रहा हूँ, वास्तव में मूल सृष्टिकर्ता कौन है, भगवान ही है। उन्होंने तो ये सब क्या हो गए हैं, आधिकारिक देवता है, अपना अपना ऑफिस संभाल रहे हैं, ऑफिसर्स हैं, अपना अपना ऑफिस कार्य संभाल रहे हैं। इनको कार्य ब्रह्म भी कहा जा सकता है, भगवान का कार्य कर रहे हैं इसके लिए। तो इस तरह से भगवान के अंग से ही सब उत्पन्न हुए हैं। भगवान के ललाट से शिव हुए हैं, और कहीं कहीं पर ब्रह्मा जी के ललाट से कल्प के अंतर से ब्रह्मा जी के ललाट से भी शिव, और गर्भोत्शाही विष्णु से ब्रह्मा जी हुए हैं। इसलिए इन सब की उत्पत्ति करता, और खुद ब्रह्मा भ्रमित हो जाते हैं भगवान की माया देखकर। और खुद भगवान ने गीता में कहा, अब जानन्ति मां मूढ़ाः तनुं देहमाश्रितम्। मूर्ख लोग समझते हैं कि मैं शरीर धारण करता हूँ, इस संसार में शरीर से जीता हूँ, मरता हूँ। ये बड़े मूर्ख हैं, और उनकी गति भगवान ने आगे बताया नारकीय होती है। समस्त यज्ञ भी उनकी ही प्राप्ति के साधन है। यह तुम्हारे जित्य प्रश्न विश्व का क्या आश्रय है का उत्तर है। अष्टांग या सांख्य सभी योग, सभी तपस्या उनकी ओर ही ले जाते हैं। श्री नारायण का तत्व सूचक जो ज्ञान है उसका फल भी मोक्ष है, अर्थात वह मोक्ष भी श्री नारायण के अधीन है। सभी प्राणियों के नियंता, साक्षी, अंतर्यामी और अंतरात्मा एकमात्र श्री नारायण ही है। मेरी भी सृष्टि उन्होंने की, इसलिए ना मेरी कोई स्वतंत्र सत्ता है, ना ही स्वतंत्र इच्छा। मैं उनकी इच्छा शक्ति द्वारा प्रेरित होकर उनके द्वारा सृष्ट वस्तुओं की सृष्टि करता हूँ। तो साक्षी भी वही है, और कह दिया मैं साक्षी भी हूँ और मैं अंतर्यामी भी हूँ। तो बैठ करके मैं सब कुछ देखता हूँ। तो उन्हीं का जो अंश है क्षीरोत्साही विष्णु हमारे सबके अंदर में बैठे यही सब कुछ कर रहे हैं। हमारा मारना, जीना, अमान, अपमान ये सब इनके ही हाथ में है। सारी सत्ता इनके अधीन है। हाँ, वे परमेश्वर सर्वव्यापक और सत्व आदि गुणों से रहित होकर भी जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए अपने अधीनस्थ माया शक्ति के रज, तम एवं सत्य गुणों को अपनी स्वतंत्रता वशतः स्वेच्छा से ग्रहण करते हैं। त्रिगुणात्मक यह माया भगवान की तटस्था शक्ति से उत्पन्न जीवों को बंधन में डाल देती है। नित्य मुक्त होने पर भी तटस्था शक्ति मुक्त होने के कारण अनादिकाल से ही जीव भगवान के उन्मुख और विमुख दोनों ही स्थितियों में रहा है। जीव अपने स्वरूप के विषय में अज्ञानी भी रहा है और ज्ञान युक्त भी। माया और बहिर्मुख जीव दोनों ही भगवान के पीठ पीछे स्थित हैं। वहाँ जीव का माया के साथ संग होना अति संभवकर है। इसलिए कार्य, कारण एवं कर्ता का कर्तव्य, महाभूत रूप द्रव्य, चेता रूप ज्ञान, उनके रूप क्रियाओं की आश्रय अर्थात कारणभूत माया के गुण उस अभिमान के द्वारा अपनी तटस्थ अवस्था में माया से मुक्त जीव को बांध लेते हैं। त्रिगुणात्मक माया के अधीन जीव भगवान के अतीन्द्रिय तत्व को नहीं जान पाते, केवल वे भगवान के प्रिय भक्ति उनको जान लेते हैं। वे मेरे और सभी के ईश्वर हैं, भगवान एक हैं। उन्होंने बहुत होने की इच्छा की, अपने में ही लीन रहने वाले जीवों के अदृश्य कर्म, काल एवं स्वभाव को उन्होंने स्वीकार किया ताकि वह अपनी इच्छा से उनकी सृष्टि कर सके। भगवान के द्वारा काल में अधिष्ठित होने पर उस काल के द्वारा गुणों का क्षोभ होता है, अर्थात सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था जो प्रकृति है उसके गुण अपनी साम्य अवस्था का त्याग कर देते हैं। भगवान के द्वारा स्वभाव में अधिष्ठित होने पर रूपांतर की प्राप्ति होती है और जीवों के अदृष्ट कर्म में अधिष्ठित होने पर उससे महत्त्व का आविर्भाव होता है। जीवों का अदृष्ट कर्म का क्या अर्थ है? जीवों का अदृष्ट कर्म का क्या अर्थ है? दीदी, जीवों के वो कर्म जो कि कर्म तो उन्होंने जीवों ने किए, लेकिन वो दृष्टा किसी के लिए भी नहीं है, वो किसी को दिखाई नहीं देंगे, लेकिन कर्मों का फल के हिसाब से जीव अपने आगे शरीर पाता और उनको भोगता है। हाँ, तो अदृष्ट जीव के साथ चलता है। उसका प्रेजेंट लाइफ ये तो लगेगा कि इसके पूर्व जन्मों में इसने क्या किया है, लेकिन जहाँ पर भगवान ने जब नरकों का वर्णन किया तो खुद ही बताया कि मैं नहीं कह सकता
कब किसको किस जन्म में क्या मिलेगा, ये खुद ठाकुर जी ने हाथ उठा दिया है। कर्मणो गहनो गति, ऊधो कर्मों की गति न्यारी। कर्मों की गति बड़ी न्यारी है। किस कर्म का क्या परिणाम होगा, हो सकता है उसने बहुत कुछ 80% अच्छा कर दिया है, जिससे 20% उसका तो कहा नहीं जा सकता है। पहले किसी के YouTube है, यू यहाँ से अच्छा चल रहा है तो यहाँ से बुरा निकल रहा है। जब भजन करते हैं तो पहले बुरा बुरा सामने आता है, जैसे कपड़े धो तो पहले गंदगी सामने आती है, इस तरह से। तो हर जीव की जो उत्पत्ति बताई जा रही है यहाँ पर, तो बताया गया कि अदृष्ट अर्थात जो दिखाई नहीं दिया, ऐसा कर्म भाग्य पुरुषार्थ जीव के साथ चला करता है। वही महत्त्व काल स्वभाव और कर्म के द्वारा विकार प्राप्त होने पर रज एवं सत्व गुण के द्वारा वर्धित होने पर उस महत्त्व से तमहम प्रधान अधिभूत द्रव्य अधिदैव ज्ञान और अध्यात्म एक क्रियात्मक तत्व अहंकार उत्पन्न हुआ। यही तत्व अर्थात अहंकार जब विकार को प्राप्त हुआ तब 3 प्रकार का, वैकारिक अर्थात सात्विक, तेजस अर्थात राजस और तामस। तामस अहंकार तत्व की शक्ति द्रव्य स्वरूप आकाश आदि महाभूतों पर राजस अहंकार तत्व की शक्ति इंद्रियों पर, और सात्विक अहंकार तत्व की शक्ति इंद्रियों के अधिष्ठान देवताओं के ऊपर क्रिया करती है। पंचभूतों के कारण रूप तामस भूत आदि का विकार होने पर आकाश की उत्पत्ति होती है। तामस अहंकार तत्व से सबसे पहले शब्द उत्पन्न होता है। शब्द आकाश का सूक्ष्म रूप और स्वभाव है, अर्थात शब्द से आकाश की उत्पत्ति होती है। शब्द ही दृष्टा एवं दृश्य का ज्ञान कराने वाला लक्षण है। आकाश में विकार होने से स्पर्श गुण से युक्त वायु की उत्पत्ति हुई। वायु का अपने कारण रूप आकाश से संबंध रहने के कारण वायु में भी आकाश का शब्द गुण विद्यमान रहता है। वायु से ही देह धारण, इंद्रियों की ओज शक्ति, मन की सहन शक्ति तथा शरीर में बल होता है। काल कर्म और स्वभाववशता वायु में विकार होने से तेज की अर्थात अग्नि की उत्पत्ति हुई। तेज का प्रधान गुण रूप है। आकाश और वायु तेज के कारण है, अतः तेज में रूप के साथ शब्द और स्पर्श गुण भी विद्यमान रहते हैं। ये बता रही है कि आकाश से जो चीज निकली वायु, उसमें आकाश के भी गुण आ जाएंगे, और वायु के जो इंद्रिय इत्यादि तत्व वो सब भी आ जाएंगे। वायु के बाद अग्नि निकली है, तो उसमें आकाश और वायु यानी शब्द और वायु का क्या है, शब्द रूप रस गंध, वायु का गंध है, तो आकाश का गंध, शब्द और गंध दोनों किस में आ जाएंगे, अग्नि में। अग्नि का क्या है, रूप। और अग्नि के बाद जैसा भी ये बताएंगे, अग्नि के बाद क्या निकलेगा, जल। अग्नि से जल, तो जल का क्या है, रस। तो जल में 4 गुण आ जाएंगे, और जो पृथ्वी होगी उसमें गंध भी आ जाएगी। इस तरह से 5 तत्व हो जाएंगे, शब्द रूप रस गंध स्पर्श। जल का रस, पृथ्वी का गंध, अग्नि का रूप, स्पर्श वायु का, स्पर्श गुण है वायु का। तेज में विकार होने पर जल की उत्पत्ति हुई। आकाश वायु तेज तीनों ही जल के कारण है, अतः जल में अपने गुण रस के अतिरिक्त इनके भी तीनों गुण क्रमशः शब्द स्पर्श रूप विद्यमान रहते हैं। जल के विकार से पृथ्वी उत्पन्न होती है, इसका स्वाभाविक गुण गंध है। अब पहले के चारों आकाश वायु तेज जल से संबंध होने के कारण पृथ्वी में अपने गुण गंध के अलावा शब्द स्पर्श रूप रस 4 गुण विद्यमान रहते हैं। सात्विक अहंकार के विकार प्राप्त होने पर मन की उत्पत्ति होती है। मन शब्द से उसके चंद्र की भी उत्पत्ति समझनी चाहिए। इसी सात्विक अहंकार से 10 देवताओं की उत्पत्ति होती है, जो कि 10 इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के अधिष्ठान देवता हैं। कान, त्वचा, चक्षु, कर्ण, नासिका के देवता क्रमशः दिशा, पवन, सूर्य, वरुण एवं दोनों अश्विनी कुमार हैं। वाक, पाणी, पाद, वायु एवं उपस्थ के अधिष्ठान देवता क्रमशः अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मित्र एवं प्रजापति हैं। जब राजस अहंकार विकार को प्राप्त होता है तब 10 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। 5 ज्ञान कराती है तो 5 क्रिया करती है, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। ब्रह्मा जी कारण की सृष्टि बताकर अब कार्य की सृष्टि बता रहे हैं। ये सब भूतेंद्रियां मन एवं सत्वादी गुणों के कार्य रूप भाव पहले अलग अलग थे, इसलिए ये शरीर निर्माण करने में समर्थ नहीं हुए। तब भगवान की प्रेरणा से संयोग कारिणी शक्ति ने इन
सब में प्रवेश कर इनका परस्पर योग करा दिया। परस्पर संयुक्त होने पर इन समस्त तत्वों ने मुख्य एवं गौण भाव की स्वीकार करते हुए व्यष्टि, समष्टि, रूप, पिंड एवं ब्रह्मांड व्यष्टि इंडिविजुअली अलग अलग और समष्टि होल संसार एक साथ, इस तरह से उत्पत्ति हुई। यथा अंडे तथा ब्रह्मांडे, जो जो चीज ब्रह्मांड में रही वो सब चीजें पर्सनल भी रही, इंडिविजुअल। हाँ, यह ब्रह्मांड कई हजारों वर्ष तक जल में अचेतन रूप से रहा। बाद में काल जीव के अदृष्ट कर्म और स्वभाव में अधिष्ठित होकर हिरण्यगर्भ अंतर्यामी पुरुष ने उस अचेतन अंड को सचेतन कर दिया। हिरण्यगर्भ जो ईश्वर कोटि के ब्रह्मा है वो हिरण्यगर्भ, और जो जीव कोटि के ब्रह्मा है वो वैराज। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी ने इसको जीवंत कर दिया। ये सब अलग अलग मिलके काम नहीं कर सकते थे, इसलिए ब्रह्मा यहाँ पे भगवान ने प्रवेश किया। नारायण, अयन, नार, पानी में जिनका स्थान है ऐसे नारायण, उनके प्रवेश करने से सब काम करने लग गए। हाँ, तो जीव का जब जन्म होगा तो उसके साथ उसका भाग्य, उसके साथ स्वभाव और साम्य अवस्था, प्रकृति के 3 गुण, उसमें से कोई कोई गुण इसके अंदर आएंगे। तीनों गुण जीव में रहते हैं, समय आने पर पता चलता है। फिर उस अंडे को फोड़कर वही विराट पुरुष निकले, जिनके हजारों सिर, हजारों मुख, हजारों नेत्र, हजारों बाहु, हजारों जंघ और हजारों चरण हैं। पंडित लोग इन्हीं विराट पुरुष के अंगों में 14 लोगों की कल्पना करते हैं। कमर के नीचे 7 अधोलोक, तल, अतल, सुतल, वितल, महातल, रसातल और पाताल, और ऊपर के अंगों में 7 ऊर्ध्वलोक, जनः, तप, सत्यलोक हैं। इन विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इनके चरणों से कमर तक 7 पाताल तथा भूलोक की, नाभि में भूलोक की, हृदय में स्वर्गलोक तथा इनके वक्ष स्तर में महरलोक की कल्पना की जाती है। गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक एवं सिर में सत्यलोक की कल्पना की गई है। इसके ऊपर वैकुंठ भगवान का नित्य लोक इस सृष्टि प्रपंच के अंदर नहीं आता। वैकुंठ धाम विराट पुरुष के अंग रूप में नहीं, क्योंकि वह सनातन है, अर्थात अंड में स्थित होने पर भी भगवान जिस प्रकार नित्य हैं उसी तरह उनका यह धाम भी नित्य है। परमेश्वर की कमर में अतल, दोनों जांघों में वितल, दोनों घुटनों में शुद्ध सुतल। शुद्ध इसलिए, पवित्र इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रहलाद महाराज और बलि महाराज आदि हरिभक्तों का निवास स्थान है। जंघाओं में तलातल, एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, दोनों चरणों के अग्रभाग में रसातल और दोनों पैरों के तलुओं में पाताल की कल्पना की गई है। इस प्रकार वह पुरुष 14 पूर्णात्मक है। विराट पुरुष के अंगों में तीनों लोकों की कल्पना इस प्रकार भी की जाती है कि दोनों चरणों में भूलोक, नाभि में भूलोक और सिर में स्वर्गलोक। वांछा कल्पवृक्ष कृपा सिंधुदेव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। ठीक है, सृष्टि का ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है। ब्रह्मांड की सृष्टि के विषय में बताया, जिसमें मानव सृष्टि भी या जीव जंतुओं की सृष्टि भी आ गई। इतना आसान नहीं है, लेकिन जो जिज्ञासु हैं वो इसको 2-3-4 बार पढ़ सकते तो समझ में आ जाएगा। आसान तो नहीं है, परंतु हम देख रहे हैं कि भागवत में क्या क्या बताया गया परीक्षित को, और परीक्षित ने क्या क्या प्रश्न पूछे। तो विश्व कहाँ पे स्थित है, किसने बनाया, ये सब प्रश्नों के उत्तर दिए गए। कैसे बना, बैराज ब्रह्मा कौन है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आप लोग फिर से पढ़ सकते हैं अथवा फिर से सुन सकते हैं। कीर्तन। हाँ दीदी, प्रश्न मेरा, हाँ, कि सृष्टि जो ये सृष्टि की रचना होती है, ये क्या एक बार जो सृष्टि की रचना हो चुकी है ये उसका वर्णन है, या फिर सृष्टि प्रलय होती है और इसी प्रकार से ही सृष्टि की रचना होती है? ये सृष्टि और प्रलय सबसे पहले जो सृष्टि हुई इसका वर्णन है। तो जब ये प्रलय होती है तब भी पूरा यही प्रोसेस हाँ, यही होता है। ब्रह्मा जी को याद कराया जाता है कि पूर्व सृष्टि में घोड़ा कैसा था, ऊंट कैसा था, गधा कैसा था, 84 लाख योनियों के वो दर्शन करते हैं। फिर वो जीव का फीडबैक मिलता है उनको, फिर उस जीव को उस योनियों में डाल देते हैं। फिर से वेद प्रकट हो जाते हैं, सब कुछ प्रलय में सब कुछ चला जाता है। फिर
खोता कुछ भी नहीं है, सब नष्ट नहीं होता, कुछ लुप्त प्राय हो जाता है, खोया हुआ जैसा होता है, लेकिन फिर से जैसे भगवान का आविर्भाव तिरोभाव होता है, इसी प्रकार से हम में से कितने ही जीव हैं इस समय व्यक्त अवस्था में, और कुछ ऐसे हैं जो अव्यक्त अवस्था में, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। ऐसी सृष्टि है। दीदी इसका क्या अव्यक्त और व्यक्त, इसका क्या अभिप्राय? कुछ जीव तो हमारे सामने हैं, जैसे कि हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि महाप्रभु के समय हम हुए होते तो हमारे ऊपर भी करुणा हो जाती, हम निकल जाते यहाँ से। तो उस समय कितने ही जीव थे जिनका उद्धार हो गया, चले गए, जिन्होंने महाप्रभु के समय जन्म लिया था। कृष्णा देवी धन्यवाद का नाम दीदी। जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस विश्व का लक्षण क्या है, तो उसके अंदर जब वो ये बता रहे हैं कि मतलब जो जीव है और माया है दोनों ही वासुदेव से उनकी सत्ता जो है वो भिन्न है, मतलब भगवान के कारण ही उनका है। तो उससे पहले दीदी कुछ वर्ड्स है ना, जैसे उन्होंने बोला उपादान हो महाभूत आदि द्रव्य, मैंने इसकी नोट से बनाई थी दीदी। हाँ, तो ये सब उपादान सामग्री है। जब एक जीव का शरीर बनेगा तो ये पंच महाभूत उसमें आएंगे। तो भगवान ये सामग्री है सब पहले बना के रखी है, इंद्रियां, 5 महाभूत और उनके विषय। और दीदी कर्म फल होगा तो ये तो कर्म हो गएगा ना, जन्म प्राप्त करने के कारण स्वरूप कर्म फल। हाँ, जन्म प्राप्त करने के लिए कारण रहेगा उसका अदृष्ट और स्वभाव, प्रकृति के गुण, तभी जन्म होगा। अदृष्ट खत्म हो जाएगा तो जन्म भी खत्म हो जाएगा, कोई जन्म मरण नहीं रहेंगे। और दीदी तीसरा बोला कि गुणों का शोभ। हाँ, जो प्रकृति साम्य अवस्था में रहती है सब मिले जुले रहते हैं गुण। जब इन्हें क्षोभ उत्पन्न होता है तो तमोगुण लेकर के दैत्य, रजोगुण लेकर के मनुष्य और सत्वगुण लेकर के देवता, इस तरह से सृष्टि होती है। दीदी और जो अभी आपने एक अभी समझाया था कि जो हमारे ये जो एक भी कूटस्थ वर्ड आया था इसमें, जो हर प्रकार से निर्विकार रहता है, किसी भी स्थिति में जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कूट रहता है, शांत अवस्था में। दीदी मैं कीर्तन करूं? मैं कौन है? ज्योति झा। हाँ, गाइए। आज वो भी गाना था ना, एकादशी का 15वां अध्याय। कौन गा रहा है? कोई नहीं गा रहा तो आप गाइए। हाँ, आप भी गाइए और आप भी गाइए, दोनों जन। पहले गीता गा लीजिए फिर कीर्तन। गीता कौन गा रहा है? मैं गाती हूँ। मैं नाम बोलो। अरे टीना बोली। हाँ, तुमने तो उस दिन गाया था, फिर से गा रही हो तो गाओ, चलो। हाँ, प्रोनाउंसिएशन, और कोई है तो प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना। हाँ, गाओ। हाँ दीदी श्री भगवान। अच्छा, क्या बोला तुमने? फिर से बोलो। श्री भगवान वाच। हाँ, भगवान हो गया था, भगवान उवाच। ठीक है। अच्छा, ऊर्ध्वमूलमतः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वः प्रसुतस्तस्य शाखा गुणा प्रवृत्ता। ट्यून मेंटेन करो टीना, ट्यून मेंटेन करो। अधस्य चोर्ध्वं प्रसुतस्तस्य शाखा गुण प्रवृत्ता विषयः प्रवाद अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धे मनुष्यलोके न रूपमस्येह
तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्पर बोलो गीतव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणे निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या कामः द्वैर्मुक्ता सुखदुःखसङ्गै गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावका बोलो यद्गत्वा यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्वाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि दर्शति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्तमतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि उच्चानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादितगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकं कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वे रामेव वेद्यो वेदान्तकृदेव चाहं स्वाविमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदायतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तमया नद एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतस्य भारत ओम तत्सदिति श्रीभगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नाम 15 तुमने पचाम्यन्नम बोलना चाहिए था, तुमने पचाम्यन्नम बोला। उदाहृतः बोलना चाहिए, तुमने उदाहृतः बोला। दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक करना। कीर्तन दीदी एकादशी का क्या ज्योति झा दीदी बोलने की ना, उनको बोलिए। ठीक है, ज्योति झा दीदी मैं भी एकादशी का ही कर रही हूँ। दंडवत प्रणाम दीदी। वांग साकल्पत विश्व पाचन वैच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सुप्रभगता चरण
माधव की भगति जननी यत्न पालन करी कृष्ण बसती बाली परम आदर भाली गोड़ अमर जे सब स्थान करल ब्राह्मण रंगे से सब स्थान हरि भूमि प्रणय भगत संगे मृदंग बाल सुनीत मान अवसर सदाच गौड़ विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाच युगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद हया प्रसाद सेवा करित हया सकल प्रपंच जाया दिन गृह भजन देखी गृहत गालक भाया चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाया तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तो सन जानी गौर प्रिय साग सेवन जीवन सार्थक माने भक्ति विनोद कृष्ण भजन अनुकूल पाय जहाँ प्रति दिवस परम सुख स्वीकार करिए तहाँ सूत भगत चरण रेणु भजन अनुकूल भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूल जय माधव तिथि जय माधव तिथि माधव तिथि जय माधव तिथि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। और दूसरा कौन गाने वाला था एकादशी कीर्तन? कौन बोल रहा था मैं भी एकादशी कीर्तन गाऊंगी? विनीता दीदी मैं विनीता। विनीता गाओ तो चल रहे। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूला शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला माधव की प्रिय भगति जननी यत्न पालन करी कृष्ण वसती बाली परम आदर भरी गौर आमर जे सब स्थाने सरल भ्रमण रंगे से सब स्थान गिरि भुआमी प्रणय भगत संगे शुद्ध भगत चरण रेणु भजन ज्योति झा, आप इस वाली ट्यून में भी गाने का अभ्यास करें। हाँ हाँ ठीक है। वांगशक्ल तरुवैश्य कृपा सिंधु वेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। धन्यवाद।